हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीडियो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री with it। क्या मतलब है बच्चों इस लाइन का मतलब है कि हमारे पास एक ट्री है और वो ट्री जो है बेटा जो है स्टॉर्म की वजह से जो है यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद इसका जो टॉप है बच्चों वो टॉप जो है वो ग्राउंड लेवल पे टच कर रहा है। क्लियर होगी मेरी बात। अब ग्राउंड लेवल पे जो टच कर रहा है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड, मतलब फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री एंड दिस इज द टॉप ऑफ ट्री जो ग्राउंड को टच कर रहा है। इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? वो है 8 मीटर। क्लियर होगी मेरी बात। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट निकालने के लिए बेटा आपको एक तो ये निकालना पड़ेगा और एक ये निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वाई है बच्चों, तो टूट के नीचे आ गया, यानी कि हमें ये वाला वाई निकालना पड़ेगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू को निकालकर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास इसको हमने मान लिया ए बी और सी। तो हम सबसे पहले बेटे देखो, हमें एंगल मालूम है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कब यूज होता है बच्चों? जब हम यूज करते हैं क्या? 10 इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर हम लगा रहे हैं बच्चों 10 30 डिग्री, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए सी। ये ए बी के अपॉन में ए सी आ गया। अब ए बी की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? एक्स। और जो ए सी, सॉरी ए सी नहीं है, टेन थीटा क्या हो गया बच्चों? ए बी अपॉन बी सी, और बी सी की वैल्यू है 8। टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8/√3। बात समझ में आ गई? x आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे क्या? y। तो सेम कंडीशन यहां लगाएंगे हम बच्चों। देखो क्या, बेस मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा कॉस के अंदर। तो कॉस 30 डिग्री, बेस की वैल्यू बी सी और हाइपोटेनस हमारा कितना है? ए सी। तो बेस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वो होती है √3/2। ठीक है ना। तो बी सी हमारा कितना है? 8 मीटर, और वाई हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये वैल्यू इधर, ये इससे मल्टीप्लाई। अब एक्स और वाई को प्लस करना है, तो हाइट हाइट ऑफ ट्री। अगर आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा। तो कर देते हैं बच्चों एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों को ऐड कर दो, 24/√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे बच्चों, तो √3/√3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24√3/3। √3 इंटू √3 3 होता है, 3 8 जा 24। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 8√3 मीटर। आप यहाँ पर जो √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732। अगर आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आंसर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? एग्जाम के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। समझ में आया बच्चों? इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। ठीक है बच्चों।